Saeed Hasnain Jaffrey. Poet Critic Lecturer. MPhil English Literature. M English Literature. M English, TEFL. B.Ed. For more lectures, subscribe the channel. फर्स्ट ईयर का पहला लेसन है बटन बटन। उसकी कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ को ग्रामर के लिहाज से और फोनेटिक्स के लिहाज से डिस्कस करेंगे। 18 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन उनको हमने डिस्कस करना है। पहले बॉक्स में नंबर 1 को देखें, द पैकेज और द एप्पल। याद रखें हमेशा जब भी कभी दी के बाद कोई ऐसा लफ्ज़ आता है जिसका पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, जैसे पी है, तो उसको हम फिर आर्टिकल को वहाँ पे दा पढ़ते हैं, दी नहीं पढ़ते, तो इसको हम पढ़ेंगे द पैकेज। और एप्पल, एप्पल के साथ हम उसे दी पढ़ेंगे। दोबारा सुन लें इसे, द पैकेज और दी एप्पल। जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नावल है बीए का, दी ओल्ड मैन एंड द सी। तो उसमें ओल्ड से पहले दी आता है और सी के साथ द है। इसी तरह द पैकेज एंड द एप्पल। दूसरे में बॉक्स में देखें, डोर लफ्ज़ लिखा हुआ है। याद रखें कभी भी जो भी इंग्लिश के लफ्ज़ जो हैं वो आर पे ख़त्म होते हैं तो आर हमेशा आखिर पे साइलेंट है, तो इसको हम डोर नहीं डो पढ़ेंगे, सर नहीं सर पढ़ेंगे, चेयर नहीं चेयर पढ़ेंगे, स्ट्रेस नहीं आएगी इस पर। तीसरा बॉक्स देखें, लफ्ज़ लिखा हुआ है क्यूब शेप्ड। क्यूब और शेप्ड में एक हाइफन है। जब भी ऐसे लफ्ज़ों को लिखा जाता है तो उन्हें कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है। नंबर 4 देखें, बाय हैंड। तो इसमें भी साउंड की हम बात करेंगे। ये याद रखें जब एन और डी आखिर पे इकट्ठे आ जाते हैं तो डी का साउंड प्रोनाउंस नहीं किया जाता। ये हैंड नहीं होगा, बाय हैंड है, एन है और सैन है, क्योंकि हम इनको रूटीन में हैंड एंड और सैंड, एक हमारा पाकिस्तानी एक्सेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्ट्रेस दे के पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। फिर इसमें देखें कि ए एम वर्सेस पी एम, बॉक्स नंबर 7 में 8 में उसको डिफ़ाइन किया गया है। ए एम पी एम दोनों ये लैटिन टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिसमें ए एम से मुराद है एंटी मेरिडियम और पी एम से मुराद है पोस्ट मेरिडियम। मेरिडियम जो है इनफैक्ट इसका मतलब मिड डे है, लैटिन टर्मिनोलॉजी है। आधे दिन को कहते हैं, दोपहर के वक्त को कहते हैं। तो ए एम जो है वो दोपहर तक होता है, पी एम जो है वो पोस्ट मेरिडियम यानी दोपहर का वक्त गुजर जाने के बाद। फिर 9 नंबर बॉक्स को देखें, री रेड इसमें लिखा हुआ है। री रीड भी इसे पढ़ा जाता है, री रेड भी पढ़ा जाता है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग आएगा तो ये री रेड होगा। जैसे नॉर्मल वाले लेसन में ये लाइन है कि शी री रेड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग, तो वो री रेड वहाँ पे हमने उसको पढ़ना है, री रीड उसको वहाँ पे नहीं पढ़ा जाएगा। नंबर 10 में देखें इसे, नंबर 10 बॉक्स में लिखा हुआ है टाइप्ड नोट। तो इसमें लफ्ज़ टाइप्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव के तौर पे आता है। जैसे ब्रोकन लेग, तो ब्रोकन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यहाँ पे आया है। अब पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन को इसी बॉक्स में बयान किया गया है, थोड़ा सा उसको सुन लें कि एडजेक्टिव जो है वो किसी भी चीज़ की खूबी या खामी नहीं होती, बल्कि वो किसी चीज़ की हालत को भी बयान करता है। जैसे ब्रोकन लेग, अब ये ना तो कोई खूबी में आ रहा है ना खामी में आ रहा है, ये उसकी हालत को बयान कर रहा है। चलिए ये किसी हद तक खामी में अगर आ भी जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं द बिग रूम, तो वो बिग जो है उसमें वो कोई खूबी के तौर पे नहीं आ रहा। पॉसिबिलिटी है कि किसी को कोई बड़ा रूम अच्छा नहीं लगता, हो सकता है उसे छोटा रूम पसंद हो, तो फिर उसके लिए तो वो खामी है अगर हम बिग को खूबी समझें। तो जैसे आपका सेकेंड ईयर का एक लेसन है द डाइंग सन, तो उसमें डाइंग जो है वो सूरज की हालत को बयान कर रहा है, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे खैर आ रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे जब इस्तेमाल होती है तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। इस तरीके से 11th नंबर बॉक्स को देखें, स्माइलिंग। ये स्माइलिंग जो है ये इस लेसन में जेरेंड के तौर पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे आया है। 12 बॉक्स को देखें, 12 में फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कम,
फ्यू जो है वो सबसे ज़्यादा कम ना होने के बराबर है, आ फ्यू उससे ज़्यादा है, दा फ्यू सबसे ज़्यादा है, और ये इस्तेमाल किए जाते हैं तादाद को शो करने के लिए। देर आर आ फ्यू स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि 100 में से तकरीबन कोई 4-5 हैं, सॉरी देर आर फ्यू स्टूडेंट्स, 100 में से कोई 4-5 हैं, और देर आर आ फ्यू स्टूडेंट इसका मतलब है कि कोई 15-20 हैं। देर आर दा फ्यू स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होगा कि कोई 30-35 के अप्रॉक्सीमेटली तादाद जो मौजूद है। शी वेंट इन द रूम, फिर उस लेसन में ये एक जुमला आता है, शी वेंट इन द रूम और शी वेंट इन टू द रूम। तो ये इनटू सही होगा, इन गलत होगा। इनटू तब आता है जब लोकेशन जो है वो चेंज की जाती है, जब स्टेट चेंज होती है तो इनटू इस्तेमाल होता है। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो उसकी स्टेट तब्दील होगी, यानी पहले वो ही वॉज स्टैंडिंग एट द लैंड एंड देन ही जंप्ड इनटू द रिवर। स्टेट पानी, स्टेट उसकी लैंड से यानी मिट्टी से वो तब्दील हुई है पानी में, तो स्टेट चेंज होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे इनटू को। तो ही इज़ इन द रूम वहाँ आएगा, इन किसी लोकेशन को जाहिर करने के लिए, इनटू मूवमेंट को और चेंज ऑफ स्टेट के लिए आता है। उसके बाद याद रखें कि किसी भी वर्ब से पहले जब टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। और इस लेसन में फिर एक ये जुमला आता है कि जैसे ही नॉर्मा दरवाज़ा खोलती है तो स्टीवर्ड जो है रिमूव्ड हिज हैट, तो रिमूव्ड हिज हैट जो है वो सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पे आया है। उसके बाद 16 बॉक्स को देखें, नॉर्मा रिप्रेस्ड आ स्माइल। अब इसमें बहुत से ऐसे जुमले आते हैं कि जिनका पता ही नहीं चलता कि ये आर्थर बोल रहा है, स्टीवर्ट बोल रहा है, या ये नॉर्मा बोल रही है। तो ऐसे जितने भी जुमले हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होंगे। नॉर्मा वाले लेसन में अगर आप देखें तो वो ओमनिशिएंट नरेटर के होते हैं। 17 में देखें डोंट, ये डोंट जो है ये इसको एलिजन कहा जाता है जब भी ये ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा के लफ्ज़ को शॉर्ट किया जाता है हेल्पिंग वर्ब को। जैसे डोंट है, हैव नॉट को हैवंट है, विल नॉट को वॉन्ट है, शैल नॉट को शेंट है, और शुड नॉट को शुडेंट है। और इस तरीके से ये जितने भी हैं ये एलिजन में लिखे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह इनको एलिजन कहा जाता है। तो 18 में देखें, नॉर्मा वाले लेसन में ये आया है नॉट डिड वर्सेस शूक। नॉट का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, और शूक का मतलब होता है ना में सर हिला देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।